आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान को हर वक्त याद करने से क्या होता है, चाहे भगवान को हर वक्त देखते रहने से क्या होता है, चाहे आप तस्वीर के माध्यम से देखें, चाहे मूर्ति के माध्यम से देखें, चाहे स्वप्न के माध्यम से भगवान को देखें, तो कई सारे भक्तों का ये प्रश्न आता है कि भगवान को हर वक्त याद करने से हमारे साथ क्या हो सकता है, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मनुष्य, जो भी साधक, जो भी भक्त भगवान को निरंतर याद करते हैं, यानी हर वक्त याद करते हैं, तो बस आप ये जान लें कि वो अपने इष्ट, अपने आराध्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस पैसे के लिए मारा मार भरी जिंदगी में, जिस प्रकार से मनुष्य पूजा पाठ ध्यान साधना छोड़कर केवल पैसे कमाने में लग चुका है, उसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कोई मनुष्य अगर हर वक्त भगवान को याद करता है तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, भगवान को जो सच्चे हृदय से पुकारता है, भगवान वहाँ दौड़े चले आते हैं। बस प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना देते हो, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त को उनके होने का एहसास पता चल जाता है। इतनी शक्ति भगवान उन्हें दे देते हैं कि उनके होने और उनके द्वारा बोले गए शब्दों को वो सुन सके। इसी के लिए आप सभी ने YouTube के माध्यम से, चाहे किसी भी भूत प्रेत इत्यादि समस्या में पीड़ा से ग्रसित लोगों के यहाँ अगर गए होंगे, दरबार जहाँ लगते होंगे, वहाँ आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित लोगों को पहले ही सब चीज़ें मालूम हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्हें पहले ही मन की बात पता चल जाती है। इंसान जो सोच के आता है, चाहे वो जो सोचा हुआ रहता है, चाहे उसके साथ जो भी घटना घटित हो चुकी रहती है, उन्हें पहले ही मालूम चल जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब ईश्वरीय कृपा है। यानी ईश्वर की कृपा से वो भक्त सब कुछ संभव कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन सात्विक चीजें, यानी जिससे दूसरे का कल्याण हो सके, भला हो सके, वरना आपका साथ भगवान कभी भी नहीं दे सकते। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके भी मन में हर वक्त भगवान बसे रहते हैं, हर वक्त आप भगवान को याद करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भगवान के दर्शन होंगे और साथ ही भगवान से आपको प्रत्यक्ष रूप में वार्तालाप करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भगवान के सच्चे भक्त के अंदर भगवान को देखने की लालसा कुछ ऐसी होती है कि सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले वो मंदिर जाता है। चाहे वो मंदिर ना भी जा सके तो अपने घर के मंदिर, चाहे जिस भी जगह वो रहता हो, वो सबसे पहले अपने इष्ट को ही देखना चाहता है। वो अपने इष्ट से वार्तालाप करना चाहता है, वो अपने इष्ट से बात करना चाहता है, उनकी जय जयकार करना चाहता है। क्योंकि ये बात तो आप सभी को भली भांति मालूम होगी कि जो भी भक्त, जो भी साधक होते हैं, वो भगवान के द्वारा चुने हुए होते हैं। यानी भगवान ही अपने भक्त को चुनते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ये हम मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की मर्जी से हो रहा है, हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी भूल है। भगवान अगर ना चाहें तो संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप भगवान की भक्ति का शुभ अवसर बिना भगवान की मर्जी के नहीं कर सकते। ये बात तो 100% सत्य है, आप कहीं भी इसे पढ़ सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को खुद ढूंढते हैं और खुद ही मार्गदर्शन करते हैं और अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि ध्यान साधना में आने वाली रुकावट ना हो सके। तो सोचिए, अगर आपको भगवान ने चुना है, आपको भगवान ने स्वीकार किया है अपने लिए, तो आप औरों से बहुत अलग हैं। आप में अगर औरों की तरह बातें होती तो आप भी औरों की तरह दूसरी दुनिया में मस्त होते, मोह माया के जाल में पड़े होते। लेकिन अगर आपको भगवान ने चुना है तो समझ के चलिए आपके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह है, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तभी आपको भगवान स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के यहाँ माथा टेकते ही भगवान आपको पूरी तरीके से स्कैन कर लेते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, आपकी मृत्यु क्या होगी, उसके अंतराल में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो घर गृहस्थी के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो। भगवान सब चीज़ भली भांति जानते हैं। उनके लिए कुछ भी जानना एक क्षण की बात है। सेकंड से भी कम समय में वो आपका पूरा बायोडाटा स्कैन कर लेते हैं। इतनी शक्ति होती है उनके अंदर। उनका इंटरनेट का डाटा
5G नहीं 100G से भी ऊपर है, यानी 100 गुना तेज है। इसमें जरा सी भी संदेह वाली बात नहीं है। इसी के लिए अगर आप सभी को भी भगवान हर वक्त याद आते हैं, चाहे आप भगवान को हर वक्त याद करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संदेश है। ये भगवान की प्राप्ति का आपको एक पड़ाव है जो आप पार कर चुके हैं। तभी आप ये भगवान के दर्शन होने से पहले की कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि जो भी भगवान के दर्शन कर लिए उनका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। इसी के लिए आप अपनी ध्यान साधना उत्तम तरीके से करिए। जो भी रुकावट आती हो उसे अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने परमात्मा से उस प्रश्नों का उत्तर मांगे। उनका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा और आने वाली अड़चनों का समाधान भी आपके आराध्य अवश्य करेंगे। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बहुत भाग्यशाली है वो मनुष्य जो भगवान को हर वक्त याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।